मुझे स्टार्टिंग में मतलब कि मुस्लिम लड़कियां पसंद ही नहीं थी कि मतलब कि कई अगर कोई बोलता भी था। क्यों मुस्लिम लड़कियां क्यों नहीं पसंद थी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। अरमान मलिक की कहानी आप सबने देखी होगी, किस तरीके से एक मुस्लिम लड़का दो हिंदू लड़कियों से शादी करता है और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरता है, उसके बाद बिग बॉस में जाता है। लेकिन आज हम आपको एक हिंदू लड़का और दो मुस्लिम लड़कियों के साथ दिखा रहे हैं। इन्होंने जो है, इनका नाम है तरुण गुप्ता और सना फिजा, मुस्लिम लड़कियों के साथ शादी की है। पहली लड़की के साथ शादी करते हैं मुस्लिम लड़की के साथ, फिर दूसरी भी लड़की मुस्लिम होती है। आखिर क्या वजह होती है, क्या कहानियां होती है, हम जानेंगे तरुण गुप्ता जी से। बहुत बहुत स्वागत है तरुण जी। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ तो लोग एक नहीं संभाल पा रहे हैं, आपके पास दो दो क्या किस्मत की कहेंगे? चीज़ है, किस्मत में लिखा था दो दो तो दोनों हैं मेरे साथ में। किस्मत में लिखा था दो दो। जी बिल्कुल। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? पहली बीवी कहानी कहाँ शुरू होती है और आपको प्यार होता है? प्यार से होता है या अरेंज मैरिज होता है? लव मैरिज ही हम लोग की होती है। हम्म तो हम लोग जो थे, मैं सेकेंड ईयर में था ग्रेजुएशन के, हम्म सना जो थी वो थर्ड ईयर में थी। तो हम लोग एक कंप्यूटर सेंटर हम लोगों ने ज्वाइन करा हुआ था, वहाँ से हम लोग की स्टोरी की शुरुआत हुई थी। और लगभग 1 साल की फ्रेंडशिप के बाद में मैंने इनको प्रपोज करा था, इनसे शादी हो गई थी। फिर लगभग एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की को प्रपोज करता है, तो आप समाज में देख रहे हैं किस तरीके से नकारात्मक चीजें हैं, तो आप एक मुस्लिम लड़की को प्रपोज कर दी। नहीं, नकारात्मक चीज़ें तो मैं देखता हूँ, लेकिन प्यार जो होता है वो बाउंड्रीज नहीं देखता है। तो उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं था रिलीजन वगैरह कुछ भी, क्योंकि मैंने पर्सनैलिटी देखी थी, इनको देखा था कि मतलब जिसको मैं जानता हूँ तो उससे प्यार हो गया था। तो आपको आपके जो घर वाले थे तो मान गए थे इस बात के लिए? घर में पहले पापा जो थे वो काफ़ी एग्री थे, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं थी। मम्मी को स्टार्टिंग में दिक्कत थी। मम्मी को क्या दिक्कत थी? उन्होंने क्या बताया था? चर्चा तो हुई होगी घर में। मम्मी ने हमसे एग्जैक्टली कुछ नहीं बोला था, लेकिन मम्मी को जब पता चला था चीज़ें, तो मेरी मम्मी ने इनके पापा को डायरेक्टली जा करके चीज़ें बता दी थी। और फिर मतलब कि जब घर पे आई तो मेरे बस हमसे बस इतना ही बोला था कि उनका पिंडदान कौन करेगा, आगे की चीज़ें जो होंगी वो किस धर्म में होंगी, ये सब चीज़ें मम्मी ने बोली थी। बस मम्मी का स्टार्टिंग में यही था, बाद में मम्मी ने चीज़ें समझी थी। तो अक्सर ये होता है जब एक हिंदू लड़का या एक मुस्लिम लड़की शादी करते हैं आपस में, या तो हिंदू लड़का जो है धर्म बदल लेता है, या तो मुस्लिम लड़की जो है धर्म बदल लेती है। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसा है? नहीं, हम लोगों ने कभी रिलीजन के बारे में इतना सोचा ही नहीं कि कन्वर्जन की बात है। हम लोगों से काफ़ी लोगों ने बोला, फैमिली मेम्बर्स ने बोला, लेकिन हम लोगों ने उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हम लोग साथ हैं तो बदलने की ज़रूरत क्या है। तो इससे जो है घर के लोगों को दिक्कत नहीं होती? घर के लोगों को दिक्कत पहले थी, क्योंकि जब हम लोग की स्पेशल मेरिट के अंदर में मैरिज हो रही थी तो उस टाइम पे मेरे पापा को दिक्कत थी। पापा चाह रहे थे कि सना का कन्वर्जन हो जाए। फिर उसके बाद में मैंने काफ़ी। आपके पापा ये चाहते थे सना जो है हिंदू लड़की बन जाए? जी बिल्कुल। तो जब इनके पापा चाहते थे कि आप एक हिंदू लड़की बन जाओ, तो आपको कोई आपत्ति थी? नहीं, इसका एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा चाहते हैं। वो तरुण को बताया था होगा, या फिर उनको मतलब कि बिहेवियर से उनको ऐसा लगा होगा, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं उन्होंने बोला कि आप हिंदू बन जाए कुछ भी। शादी से पहले जो है आप तरुण के पिताजी से मिली थी? हाँ, मिले थे, लेकिन वो हमसे नॉर्मली बिहेवियर उनका था। जी। तो कभी बातचीत नहीं हुई इस बात पे कि आप जो है एक मुस्लिम लड़की हो, आप हिंदू बन जाओ, क्योंकि मेरा बेटा हिंदू है, नहीं, हम बातचीत हिंदू परिवार से आते नहीं, हैं? ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बोला था। जी, और स्टाम्प पेपर पे शादी उन्होंने नहीं कराई थी हम लोग की। जी, क्योंकि वो वकील हैं वो। तो शादी में कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, आपके मतलब कि घर वाले? दिक्कतें तो हाँ, दिक्कतें जाहिर सी बात है, रिलीजन का है तो दिक्कतें तो होंगी। 2 साल तक के बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी किडनैपिंग की भी। इसके अलावा हम घर पे भी नहीं गए अपने, बहुत ज़्यादा। अम्मी, मेरे पापा और इनकी मम्मी का झगड़ा भी हो गया था और इनको हैदराबाद जाना पड़ा था। एक किडनैपिंग का क्या मामला है? मतलब किडनैपिंग क्या, मेरे घर वाले हमें चाहते थे कि हम मेरी जो लड़की है वापस आ जाए। तो कई बार उन्होंने कार ली ताकि हम यहाँ पे आके वो ले जा सकें। जी, यहाँ पे आए थे कहने के लिए सिर्फ मिलने आ रहे हैं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि उनका इंटेंशन था कि हमें ले जाने का वापस। जी। तो आपके घर वाले, जब आप अपने माता पिता का बात नहीं मानी उस समय, प्यार में पागल थी तरुण के? जी, नहीं माना मैंने। माता पिता का बात नहीं मानी? नहीं, तो घर वाले नाराज हुए होंगे, गुस्सा भी होंगे? गुस्सा थे, लेकिन वो मेरे पे इतना निकालते नहीं थे। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो भी बनाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन हमने भी माना नहीं।
फिर ले दे के उन्होंने 2 साल के बाद हाँ एक्सेप्ट कर लिया हम लोगों को। अब तो Accept सब कर हाँ लिया। नॉर्मली सब एकदम घर का है, हम लोग का आना जाना एकदम अभी बेटे की जाती तरह ट्रीट करते हैं जी। हैं? मायके में जाती है। जी जाते हैं। तो ये पहले प्रपोज किसने किया था, तरुण ने किया था कि या सना ने किया था? एग्जैक्टली जब मतलब कि ये हुआ ये था, हम लोग फ्रेंडशिप थे तब हम लोग की। तो एक बार मतलब कि बाराफात हम लोग आने वाले थे ना, बाराफात आने वाली थी, तरुण ने एक भेजा था GIF करके, उसमें दिल बना हुआ था, लिखा था बाय तरुण करके। तो हमें लगा शायद वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ। उसमें एक्चुअली ये लिखा हुआ था, उसमें लिखा होता है हैप्पी बाराफात विद लव बाय तरुण, ये लिखा होता उसमें। तो उसका क्या इंटेंशन था कि नहीं एक्चुअली उस टाइम पे मुझे किसी ने ऑलरेडी भेजा हुआ था कि तो हैप्पी आपने बाराफात forward विद कर लव। दिया। हाँ तो मैंने बस फोटोशॉप उस टाइम पे सीख रहा था मैं, मेरे फ़ोन में थोड़ी सी एक ऐप पड़ी हुई थी, मैंने उसको पर्सनलाइज करके बाई तरुण लिख करके इनको भेज दिया। इनको लगा मैं इनको प्रपोज कर रहा हूँ उस टाइम पे। तो गलती से प्रपोज किया था आपने? नहीं उसके बाद मतलब कि प्रपोज किया, तो उस टाइम पे हमें गलत फहमी हुई थी। तो उस टाइम पे मैंने पूछा कि ये सब क्या है तरुण, तो उनका ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने मतलब कि मेरा इंटेंशन। अब गुस्सा गई थी इनके ऊपर? नहीं नॉर्मली पूछा था मैंने। फिर एक दिन के बाद मैंने कुछ मैंने कि तरुण को कॉल किया, कुछ हमने कहा कुछ कहना है क्या तुम्हें, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तरुण काफ़ी टाइम से पीछे पड़े थे कि बिरयानी खिलाओ, तुम कैसी फ्रेंड हो बिरयानी नहीं खिला रही हो। मुस्लिम हो हम, लेकिन इनके वहाँ रेयरली बनती थी, तो हमने कहा ठीक है बनाएंगे, मतलब कि लेकर आएंगे। तो मम्मी से हमने कहा मम्मी मेरी फ्रेंड है तो उसके लिए बिरयानी ले जाना है, लड़की मतलब कि उस टाइम बताया था, फिर बाद में बताया तरुण के लिए थी। तो उन्होंने बना दी, फिर इनके लेकर, तब उनकी फीलिंग जागी थी ना, तब इनको मतलब कि फील हुआ था कि हाँ तरुण सना से प्यार है। तब इन्होंने नहीं ऐसा कुछ मिलाया नहीं था। नॉर्मली वो तो मेरी अम्मी ने बनाई थी, हमने बनाई भी नहीं थी। फिर इनकी फीलिंग आई तो उन्होंने प्रपोज किया था उसी दिन। जो आपने पहली बिरयानी खिलाई पहली बार, वो प्यार में परवान चढ़ गया। हाँ ये ऐसे कह ही कुछ सकते हैं। समझ ली। हाँ तो वहीं से जो है आपका और सना और तरुण का प्यार जाग उठता है। जी। फिर शुरुआत होती है, फिर उस कहाँ टाइम मिलते पे हैं भी आप कुछ लोग? झगड़ा हो जाता है हम लोग का कि अच्छा अभी प्यार स्टार्ट हुआ था तो आप लोग झगड़ा भी कर लेते हैं बीच में? बिरयानी के बाद थोड़ा झगड़ा हो गया था कि क्या झगड़ा हुआ था? एक्चुअली हम लोग व्हाट्सएप पे बात करते थे, मतलब कि डेली बेसिस पे। तो उस दिन इनका नेट ऑफ था, मतलब कि इनका शायद रिचार्ज खत्म हो गया, सो गए। तो हमने कॉल किया तो उठाया नहीं, तो मैंने कहा सुबह, मैंने कहा टिफिन मेरा दे देना वापस गुस्से में। तो उसी दिन इन्होंने प्रपोज किया था शाम को। जी क्या भाई, मतलब कि एक दिन आपका रिचार्ज खत्म हो गया तो फिर रिचार्ज कराया सुबह उठ के, तब कमाते उमाते थे कि? नहीं उस टाइम पे वापस लेना पड़ता पढ़ाई करता था मैं उस टाइम पे। एक्चुअली मुझे पॉकेट मनी उस टाइम पे मिलती थी, हम्म, तो रिचार्ज मेरा ख़त्म हो गया था, मैं आराम से फ़ोन रख करके सो गया। इनका मैसेज आया, रिचार्ज था नहीं तो देख नहीं सकता था। इन्होंने 4-5 कॉलें भी करी, मेरा फ़ोन हमेशा शाम को साइलेंट पे ही रहता था, कॉल उठाई नहीं। ये बहुत ज़्यादा गुस्सा गई थी उस टाइम पे। तो मनाया कैसे? बहुत लोगों गर्लफ्रेंड जो है गुस्सा जाती टाइम पे हैं। हम लोग का गर्लफ्रेंड वगैरह वाला रिलेशनशिप शुरू नहीं हुआ था। जब इनसे लड़ाई हुई थी मेरे, उस दिन शाम को शुरू हुआ था। तो इनसे मतलब कि इनसे काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग मतलब थी। लड़ाई हुआ तब फिर प्यार हुआ? प्यार हुआ, लड़ाई हुआ, फिर प्यार हुआ? लड़ाई तो पहले भी कई बार हुई थी। जहाँ पे हम लोग पढ़ते थे वो एक मुस्लिम कॉलेज था, तो मतलब कि वहाँ पे कंप्यूटर कोर्स सिखाया जाता था। तो वहाँ पे जितने टीचर्स थे, मान के चलिए 90 to 95% स्टूडेंट भी जो थे वो मुस्लिम थे। तो वहाँ पे पहले भी एक बार जो था हम लोग का थोड़ा सा कुछ में बवाल हो गया था, तो टीचर्स ने ऑलरेडी बोला हुआ था कि मुझे इनसे बात नहीं करनी है। मतलब कि मेरे से नहीं बोला था, इनसे और इनके घर वालों से बोला था। तो लड़ाई पहले थी, फिर हम लोग की फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी कि वो प्यार में कन्वर्ट हो गई। फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी कि आपका जो है प्यार में, फिर आप अलग धर्म की, तरुण जी अलग धर्म के, तो लगता नहीं कि आपका रहना खाना धर्म अलग है, वहाँ दिक्कत होगी तरुण के घर? नहीं प्यार ये सब नहीं देखता ना कि धर्म क्या है सामने वाले का। वो तो कई जिससे इम्तहान देने पड़ते हैं प्यार को। वो तो बहुत ही सारे देने ही पड़ते हैं, बहुत हम लोग स्ट्रगल फेस किया है। कहते रहे यहाँ तक पहुँचने में इतना आसान नहीं था, यहाँ तक पहुँचना हम लोग का। जी घर में जाती थी, रहती थी, तो कैसे क्या बनाती थी, क्या खाती थी, कैसे पूजा? घर पे मतलब कि मैंने ससुराल में तो गए रेयरली, तुम फेस्टिवल टाइम पे ज़्यादा गए, दिवाली वगैरह पे। तो मम्मी के साथ, मम्मी करती थी ना, तो उनको बस देखते थे, उनके साथ में पूजा करते थे। जी तो आप जो है पूजा करती थी? हाँ मम्मी एक के साथ। मुस्लिम लड़की होकर के हिंदू के साथ शादी करती हैं और वहाँ पर आप पूजा करती हैं?
हाँ, बस उनके सपोर्ट में खड़े रहते, जैसे वो कर रही बस वैसे ही थोड़ा सपोर्ट करते थे उनका। दीपावली में किसकी पूजा की थी, कौन से भगवान की? तब जो है वो गणेश जी की होती है ना, गणेश लक्ष्मी जी की। हाँ तो आप उनकी पूजा करते जी। तो वहाँ तब उस घर में जो है तरुण के घर में अपने ससुराल में आप तब नमाज वगैरह पढ़ती थी? जी, नमाज ही पढ़ा है। इससे आपके घर को आपत्ति नहीं हुई? नहीं। एक मुस्लिम लड़की आकर के जिससे आप शादी कर रहे हो वो आकर के घर में नमाज पढ़ रही है। इन्होंने जिस कमरे में नमाज पढ़ी थी उस कमरे में भगवान ही रखे हुए थे। तो मतलब कि मेरे घर वाले जो थे, बल्कि मेरी बहनें थी, मेरी मम्मी वगैरह जो थी, वो बल्कि कह रही थी उस कमरे में अभी मत जाओ वरना उसको डिस्टर्बेंस होगा। तो मतलब कि कोई घर वालों को दिक्कत नहीं थी। इससे हिंदू संगठन नाराज नहीं हो जाएंगे कि मुस्लिम लड़की जो है घर में आकर के, हिंदू लड़के घर में आकर के नमाज पढ़ रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्यों नाराज़ होंगे। मतलब कि यही तो कहते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही तो है। वो सब चीज़ें जो हम लोग देखते हैं, मतलब कि जो बनावटी चीज़ें होती हैं कि हम लोग को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो चीज़ें एग्जैक्टली जो है मेरे घर में हो रही हैं। मतलब कि मेरी मतलब कि शादी के टाइम तक ही, कुछ टाइम तक ही दिक्कत रही। अभी बाद में ये लोग घर पे अगर जाती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं या पूजा करती हैं, इनके बल्कि घर वालों ने खुद ही अभी जो है, इनके पेरेंट्स जो है मुस्लिम हैं, इनके घर से जो थे हनुमान जी आए थे। आपने अगर अभी बाहर देखेंगे इतनी बड़ी मूर्ति है अच्छी खासी, और इनके घर से भी गणेश लक्ष्मी आए थे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो इनकी। गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। हाँ, ये कह दीजिए कि जो ओरिजिनल होती है वो एग्जैक्टली मैंने लाइफ में देखी अपने। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि मतलब कि ये लोग मुस्लिम होकर के पूजा कर रही हैं, या ऐसा नहीं है कि मतलब कि इनके फेस्टिवल मैं नहीं मनाता हूँ। तो इनका ईद होता है, ईद में मेरे लिए कपड़े आते हैं, बाकायदा घर में सारी चीज़ें बनती हैं। रोज़े जो होते हैं ये लोग साथ में खोलती, तो मैं भी साथ में बैठ के इनकी इफ्तारी करता हूँ। और हम लोग की पूजा होती है, लोग करवा चौथ के व्रत रहती हैं। तो जो एग्जैक्टली जो कह दीजिए गंगा जमुना तहजीब होती है या यूनिटी इन डाइवर्सिटी होती है, वो मेरी फैमिली में है। मतलब नेताओं को सीखना चाहिए आपसे। तो ऐसे तो आपके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। हिंदू क्यों? लड़के से शादी कर ली आपने? अच्छा तरुण जी, ये तो आपने सुना होगा कि जो है एक मुस्लिम लड़का कई लड़कियों से शादी कर लेता है। ये सब पहली बार हमें लग रहा है कि देखने को मिल रहा है कि एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़कियों से शादी किया है। हाँ, एक्चुअली मैं इसको सर्च भी कर रहा था कि मुझसे पहले किसने करा, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी स्टार्टिंग में। तो मुझे पता चला था कि पिछले 1000-1500 साल में कोई हुआ ही नहीं है। तो वो तो एक डिफरेंट चीज़ हो गई खैर। लेकिन मतलब कि मुझे अगर मैं देखूं, खुद को अगर देखूं, तो ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि मुस्लिम इतना कर सकता है या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। खैर जो किस्मत में होता है वो किस्मत के अकॉर्डिंग ही मिलता है। अच्छा तरुण जी, एक बात बताइए, एक बीबी थी आपके पास, क्या प्यार कम मिल रहा था क्या आपको? नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि लाइफ में जो मिलना होता है वही मिलता है वक्त से पहले, और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो मेरी लाइफ में फ़िज़ा लिखी हुई थी, सना लिखी हुई थी, तो दोनों ही मेरी लाइफ में सना आए। जी, तो ये जो है दूसरी बीबी का प्लान कर लिया, आपको बताए थे? एक्चुअली तरुण ने शादी जब मेरी हुई थी तो उसके 1 साल बाद ही कहा था कि मेरी इनकी शादी से पहले एक ज्योतिषी ने इनका हाथ देखा था। उन्होंने बोला था कि इनकी किस्मत में 2 शादी लिखी हुई हैं। तो उस टाइम पे हमें चिढ़ाते थे, हम लगा मजाक करते हैं कि हमें चिढ़ाने के लिए, तो हम कहते हाँ कर लो। अच्छा। हम इतना मतलब सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन हाँ फिर धीरे धीरे जब हुआ तो हाँ पता चला कि हाँ इस जब देखा था वो सच था। शादी के कितने साल बाद? शादी हम लोग के 5 साल बाद की फिर आई। शादी के 5 साल बाद भेजा। जी। तो 5 साल में जो है किसी और कहें कि आप इनके टच में थे, कब से टच में आए? नहीं नहीं, इनसे मैं 5 साल बाद ही मिला था। मैं जो इन्होंने बोला ना कि मैं मजाक में करता था, मुझे खुद नहीं पता था। मैं तो समझता था ये सब जो होता है, किस्मत वगैरह होती है, सब ढोंग होता है। बिल्कुल कह दीजिए मैं भरोसा ही नहीं करता था उन चीज़ों पे। लेकिन जब एग्जैक्टली मेरी लाइफ में मतलब कि इनसे भी मिलने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि बचपन से अपनी नानी के यहाँ मुंबई में रही थी, इनका लखनऊ आने का भी कोई चांस नहीं था, ना इनसे मेरा कोई मिलने का चांस था। मैंने खुद कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि मेरी शादी जो होगी किसी मुस्लिम लड़की से होगी। तो स्टार्टिंग में मैंने अपने ब्लॉग में बताया हुआ है, मुझे स्टार्टिंग में मतलब कि मुस्लिम लड़कियाँ पसंद ही नहीं थी। कि मतलब कि कई अगर कोई बोलता भी था, क्यों मुस्लिम लड़कियां क्यों नहीं पसंद थी? मतलब कि मुझे लगता था कि वो काफ़ी बैकवर्ड होती हैं, मतलब कि काफ़ी जैसे होता नहीं है एक कठपुतली, उनको जैसे नचाओ वैसे रहती हैं। तो यही रीज़न था। अब ये बताइए, आप इनको नचा रहे हैं कि आपको नचा रही हैं? वही तो कह रहा हूँ, रियलिटी है भाई, ये कि ये लोग मुझे नचा रही हैं। तो मतलब कि उस टाइम पे तभी स्टार्टिंग में जो था, इनसे पूछे कि मेरा जो था एकदम ही अलग ग्रुप था क्लासेस में,
इनसे जो फ्रेंडशिप थी थोड़ी बहुत ही काम की फ्रेंडशिप थी, मतलब वाली जो थी। मतलब इसलिए थी कि वहाँ पे उर्दू था, मतलब कि कंप्यूटर के साथ में, तो हमें उर्दू अच्छे से आती थी। इनको कंप्यूटर आता था। हाँ, तो उसी वजह से इन्होंने मेरी मतलब कि दोस्ती इसीलिए करी थी ताकि हम इनकी उर्दू में हेल्प कर सकें। तो इनकी इतनी बड़ी रिस्पॉन्स थी, हमने फील करी थी उर्दू की। एक बीवी कभी नहीं चाहती कि उसके पति का कोई लड़की दोस्त भी हो, ये पत्नी की तो दूर की बात है, तो फिर कहाँ से कैसे मान लिया आपने? एक्चुअली जब तब हुआ बताया होगा तो रियलिटी, पहले हाँ इनको कूटी होंगी अंदर बंद करके। हाँ, जब पता चला तब तो बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था। मैंने मानी तक की नौबत थी, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। लेकिन यहाँ पे जब धीरे धीरे पता चला, अंडरस्टैंडिंग तरुण की फीलिंग मतलब कि जो थी, उनकी सिचुएशन को हमने पति को तो समझा। ये तो नहीं कहा था कि जो है अगर फिजा मेरी जिंदगी में नहीं आएगी तो मैं सना को छोड़ दूंगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा था उन्होंने। ये रखा हो बाउंडेशन, नहीं, कभी नहीं। तो आपने कहा हो चलो मैनेज कर लेते हैं भाई, हम भी रहते हैं साथ में। ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि जब इनके घर वालों को पता चला था, मतलब कि मेरी सेकंड शादी के बारे में, तो इनके घर वालों ने खुद कहा था कि तुम तरुण के साथ जाओ। ये अपने घर पे कुछ टाइम बाद लड़के मेरे से चली गई थी, तो इनकी मम्मी और इनके पापा लगातार मेरे साथ में कॉल पे बने रहे कि तुम बेटा फिक्र मत करो, हम फिजा को खुद ही भेज देंगे। तो मतलब कि वो चीज़ें नहीं थी कि घर वाले जो थे वो, मतलब कि मैं अभी हो सकता है ब्लॉग देख कर या न्यूज़ के जो इंटरव्यू देख करके आपको लग रहा हो, लेकिन जो मेरी लाइफ रही है ना, वो मैंने कभी खुद नहीं सोचा था कि मेरी 2 शादियां होंगी ऐसा कुछ भी, क्योंकि मेरा बिहेवियर जो है वो एकदम ही डिफरेंट है। ये अपने घर पे चली गई थी, चाहते तो घर वाले बंद कर सकते। शादी के कितना टाइम हुआ था, 2 ही 3 महीने हुए थे ना, 2-3 महीने बाद ही इनके घर पे भी दूसरी शादी के बारे में पता चला था। ये भी अपने घर पे चली गई थी, तो इनके घर वालों ने, इनके घर पे मैं जब गया था, बाकायदा घर वाले जैसे बिहेवियर करते थे, खूब सारा नाश्ता लगाया मेरे लिए, मुझसे पूछा कि मतलब कि क्या बेटा सिचुएशन थी, तो उनको जब मैंने चीज़ें बताई तो उन्होंने भी चीज़ें समझी। आपको लगा नहीं कि मैं अगर दूसरी शादी के बारे में बताऊंगा, फिजा के बारे में मैं सना को अगर बताया तो सना मुझे छोड़कर चली जाएगी? नहीं, उस टाइम पे ये था कि इनसे जो थी, मतलब कि इनसे जब मैंने इनको प्रपोज करा था, तो उस टाइम पे लखनऊ के क्यों प्रपोज किया था? ये तो लोग पूछेंगे ना, कहेंगे क्यों प्रपोज किया था? आपके पास सना थी, एक बीबी थी आपके पास, फिर फिजा के साथ ऐसा एक्चुअली इनसे भी मेरी स्टार्टिंग में कोई खास दोस्ती या नहीं थी। आप या तो आप इनको धोखा दे रहे थे या तो आप इनको धोखा दे रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब इनसे भी मैं मिला था, मतलब कि मैं बचपन से लड़कियों के बीच में रहा था, ऐसा नहीं था कि मेरे बहुत सारे अफेयर रहे हो या बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहा हूँ। तो सना के साथ में जब था तब उसके 5 साल मेरे बीत चुके थे। फिजा से भी स्टार्टिंग में जब था मेरा, तो इनसे लड़ाई से ही मेरी शुरुआत हुई थी। कोई ऐसा नहीं था कि लड़कियों से मैं बहुत घुस करके बात करता था, बहुत फ्रेंडली बात करता था। इनसे भी मेरी स्टार्टिंग में काफ़ी लड़ाई रहती थी, लेकिन बाद में जब चीज़ें, मतलब कि जब इनको मैंने देखा, इनसे थोड़ी बातचीत हुई, तब मुझे मतलब कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मतलब कि बहुत टाइम से इनको जानता हूँ, या कह दीजिए वो फीलिंग, मतलब कि उससे पीछा नहीं छुड़ा पाया मैं। और इनसे मिलने के 10 दिन इनके साथ भी ऐसा ही था। हम लोग मिले ही थे, ज़्यादा एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। 10 दिनों के अंदर ही अंदर हम लोग की शादी हुई। अब सना के साथ में आप देखेंगे 1 साल मुझे लगा था फ्रेंडशिप को दोस्ती में कन्वर्ट होने में, प्यार होने में, और लेकिन इनके साथ में सिर्फ 10 ही दिन में हो गया था। तो जो चीज़ें किस्मत में लिखी होती ना, अगर मतलब कि उस टाइम का अगर मुझे पूछेंगे आप, तो उस टाइम में मुझे खुद नहीं पता है कि किस्मत में मेरे क्या लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने 10 दिन से 11 दिन पहले नहीं सोचा था कि मेरी दूसरी शादी होगी, और 11 दिन बाद मेरी दूसरी शादी हो चुकी थी। तो किस्मत बहुत घूमी हुई थी मेरी उस टाइम पे। तो आपको लगा नहीं कि एक बीबी का खर्चा, आजकल इतनी महंगाई है, कोई उठा नहीं पा रहा, मैं 2-2 बीबी कैसे खर्चा उठाऊंगा? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि अभी आप देखेंगे मेरा घर देखेंगे आप, तो सामान वगैरह भी देखेंगे। जब मैं लखनऊ में आया था, मतलब कितना 6-7 साल हुआ ना लगभग, तो लखनऊ में उस टाइम पे मेरे पास में समझ लीजिए गद्दा भी नहीं था, ना पंखा था मेरे पास में। गर्मी से बचने के लिए ये जो थी आराम से फर्श पे सोती थी। तो मतलब कि मैंने वो बुरे टाइम से लेकर के वो थोड़ा अच्छा टाइम, अभी कह लीजिए, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा सा अच्छा टाइम, मतलब कि चीज़ें मैंने खुद से सारी चीज़ें बनाई, तो मुझे खुद पे भरोसा था कि हाँ चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगा। तो इसी तरीके से आपकी फिजा जी, आप बताइए, आपको पता था तरुण के बारे में, तरुण शादीशुदा हैं? ये पर्सनल है, इसको शेयर नहीं कर सकते हम लोग। नहीं पता था कि नहीं? ये बोला तो अभी पर्सनल है, इसको इसको एक्चुअली हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने यही आपस में करा था कि ना सारी चीज़ें एक जगह है, ऐसी कोई चीज़ ना करें कि मतलब कि हम लोग की आपस की बॉन्डिंग में कोई वो है। तो अगर इनको पता था तो इनको, इनके घर वालों, इनकी भी फैमिली इनके घर वालों को इनको बुरा कहेगी।
अगर मैं छुपाऊंगा, अगर मैं बोलूँगा तो मेरी फैमिली मुझे बुरा कहेगी। तो फैमिली एक जगह है, बाकी चीज़ एक जगह है, इसीलिए हम लोगों ने ये बनाई कि कभी ये हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अच्छा, अभी प्राइवेसी है, इसे बताएंगे ही नहीं किसी जी को। जी बिल्कुल। अच्छा, आपके माता पिता को पता चला होगा ये तो सना है, मुस्लिम लड़की है, फिर दूसरी भी मुस्लिम लड़की आप लेके आए? एक्चुअली ये था, सबसे पहले मेरी बहन को पता चला था, तो वो लखनऊ में आई हुई थी, मेरी बड़ी बहन है, तो लखनऊ में आई हुई थी वो, उसको यहाँ पे थोड़ा काम था, वो घर खरीदना था उसे। तो जब आई थी तो मतलब कि उससे स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता, सिर्फ हम तीनों को पता था और इनके पेरेंट्स को आइडिया था कि ऐसे इनकी शादी हो गई है, नया नहीं था उस टाइम पे। तो मेरी बहन आई थी, मैंने अपनी बहन को बताया, तो उसको एक्चुअली पहले से ही पता था, क्योंकि मैंने बताया था ना पिछले ब्लॉग उसमें भी बताया हुआ है। तो मतलब कि पहले से ही उसको था कि ज्योतिषियों ने बोला हुआ था, पहले अभी का नहीं था ये, कि शादी के बाद बोला था। मतलब पहले से आप ज्योतिष में विश्वास रखते थे? विश्वास नहीं रखता था मैं, लेकिन मेरी मम्मी और मेरी बहन को बहुत भरोसा है उन चीज़ों पे। तो मुझे तो लगता था ये सब ढोंग होता है, ये सब फरेब होता है, लेकिन उसको वो मतलब कि पहले आई, थोड़ा सा वो कही कि तुमने जो करा है सना के साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं करा है, ठीक है। लेकिन वो घर पे आई, ये घर पे अकेली थी, सना ऑफिस गई हुई थी, तो सना के साथ में बैठ करके बात करी, फिजा घर के साथ में बैठ के बात करी, फिर सना से बैठ करके बात करी। तो मतलब कि इन लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा देखो तुम लोग की लाइफ है, हम बोलने वाले इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अगर तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर यही कहूँगी, अगर तुम लोग को साथ ही में रहना है तो दुनिया में किसी का मत सोचना, क्योंकि आगे जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा बहुत दिक्कतें आएंगी। अब तो शादी हो गई, फिजा भी एंट्री कर चुकी हैं घर में, तब लड़ाई झगड़ा कुछ आपस में नहीं होता हम लोगों में। ये सिर्फ कैमरे पर बताने के लिए है कि वाकई में कुछ ऐसा है? वाकई ऐसा कि हम मेरे और फिजा में कोई झगड़ा नहीं होता है, जो भी होता है इनसे थोड़ा बहुत हो जाता है। अच्छा, इनसे लड़ लेती है? जी। क्योंकि फिजा के क्यों लाए? नहीं, हाँ नॉर्मली चीज़ों को लेकर के हाँ इनको लगता नहीं है। हम लोग एक बार करने के बाद इनको दो इन्होंने खाए, फिर भी लगता नहीं इनके पता नहीं की बॉडी में। बना बना के चीजें खिलाते फिर भी नहीं लगता। हाँ, लग नहीं रहा है। कुछ जेनेटिक्स ही मेरी ऐसी, मेरी फैमिली में मेरी मम्मी पापा मेरी बहनें सब जितना भी कोशिश कर ले हम लोग मोटे ही नहीं होते। हम लोग का खा लेते हैं छीन छीन करके, फिर भी नहीं मोटे होते हैं। अच्छा, ये लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं? नहीं होता, मेरे और फिजा में नहीं होता है। बोला तो तरुण से ही होता है कि कहीं घूमने ले जाके, मतलब कि जब राइड पे जाते हैं हम लोग, तो एक को ले गए, फिर दूसरे का भी उसी टाइम मन है, कहेंगे थोड़ी देर बाद चलेंगे, तो इसी बारे में बस हो अच्छा, जाता है। एक साथ दोनों बीबियों को घुमाने ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? ये तब जाते हैं हम लोग जब मतलब कि पार्टी वगैरह से रेस्टोरेंट वगैरह जाना हो, खाना वाना खाने के लिए, तब साथ में जाते हैं सब। अच्छा, एक बात बताइए तरुण भाई, किस बीबी को ज्यादा मानते हैं? दोनों को ही मानता हूँ, क्योंकि दोनों ही बहुत सपोर्टिव हैं। अरे नहीं सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, नहीं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि तराजू बराबर तो नहीं अब हो सकता। ऐसा क्वेश्चन करके आप हम दोनों को हर्ट कर देंगे। है ना सना, क्यों? जिससे हम लोग के जाने के बाद लड़ाई हो जाए, आप लोग नहीं कर रहे हो होगी आपस तो में। इनसे होगी ना, किसी एक को बोला, किसी बोला कि नहीं दूसरे को होगी, बोली। आपस में नहीं होगी हम लोग के, इन्हीं से हो जाएगी। तरुण जी, तो मीडिया वालों के बारे में कहा जाता है ये लोग झगड़ा लगवाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत मीडिया वाले नहीं, बहुत सारे लोग लगवाते हैं, लेकिन इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कमेंट भी है। ऐसे आते हैं हम लोग को। अच्छा, कमेंट क्या क्या आता है? जैसे शादी कर लिए आप लोग, बहुत सारे कमेंट के आते हैं। अच्छे भी आते, बुरे भी आते हैं, बहुत सारे ये भी जैसे आते अच्छे हैं में क्या क्या आते हैं? कि आप दोनों सनातनी बहू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब देख के। और जो मतलब कि बोलने वाले होते हैं कि खतरा नहीं होता कि मतलब कि उड़ा देने। कमेंट आया था, हाँ हाँ, एक कमेंट आया था बहुत खतरनाक था कि बेटा तू पैरों से खांदा जाएगा। तो ये सब चीजें बहुत सारी आती हैं, धमकी आती है? बहुत सारी आती हैं। आपको भी धमकी आती है? सबको लेकर के आती है, खास करके तरुण के लिए ज्यादा आती है। जी, तो डर नहीं लगता है? नहीं एकदम नहीं लगता। फिजा जी, नहीं लगता, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है? भाई डर तो सबको लगता है। जब ड्यू पियेंगे तो नहीं लगेगा। डर के आगे जीत है? डर के आगे जीत है। तो आगे का क्या प्लान है तरुण जी? अभी आगे का यही प्लान। ये तो आप बता रहे थे कि 2 किस्मत में थी, मिल गई, अब तीसरी भी किस्मत में आएगी तो? नहीं एक्चुअली देखिए, अभी जो है अगर किस्मत में होगी भी तीसरी, वैसे बताया तो मुझे 2 ही था उसने, और किस्मत में से दोनों ही मेरे साथ में घूम घूम के आ गई। लेकिन अगर तीसरी होगी भी, अभी मेरे बच्चे हैं, तो अगर होगा भी ऐसा तो कोई चांसेस नहीं है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है मेरी, तनिष। सना जी की बेटी है कि फिजा जी की बेटी है? हम तीनों की बेटी है,
क्योंकि दोनों ही उस टाइम पे जो ये थे। तो पॉसिबल हो नहीं सकता। इसको नहीं नहीं, इसको भी हम आप लोग अगर personal अगर रखेंगे। आप इसको देखेंगे, ठीक है, दोनों की बेटी कैसे लॉजिकली बेटी है। दोनों जो वाइफ थी मेरी उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, एक का मिसकैरेज हो गया था, तो मतलब एक ने बर्थ तो दिया था। 5 साल में आपको कोई बच्चा नहीं था? नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे हम लोग करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। हम लोग का ये था कि एक बार सेटल हो जाएंगे तब उसके बाद में प्लान करेंगे। कैरियर में आप क्या कर रहे थे? हम क्या मतलब क्या सपना था? मेरा सपना था गवर्नमेंट जॉब का एज ए टीचर, लेकिन अच्छा, फिर आप अभी teacher यहाँ पे बनना चाहती थी? हाँ अभी, लेकिन अभी जॉब करते हैं हम भी। तो क्या पढ़ाई की है? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है हाँ। जी। उसके बाद शादी हो गई थी तो फिर नहीं आगे, फिर जॉब कर रहे थे जी। क्या जॉब क्या था? जॉब भी जो कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो प्राइवेसी के वजह से बता नहीं सकते। ठीक ठीक ठीक। आपका क्या सपना था? सपना तो ये सिविल सर्विसेज का था। सपना था तरुण से शादी करना? नहीं नहीं, सिविल सर्विसेज का था, उसी बीच हो गया ये सब कुछ। तो अभी भी मतलब उसको करना ही है। अभी आप देख ही सकते हैं, छोटी सी बच्ची है हम लोगों की, तो इनका भी फुल टाइम था, तो इन्होंने अपना पार्ट टाइम करा लिया। ये जो है तरुण की शादी के चक्कर में आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए? नहीं, अभी अभी आपको रीजन बता रहे हैं ना, ये छोटी सी बच्ची हम लोग की है, तो इसकी वजह से इनका जो फुल टाइम था तो इन्होंने अपना पार्ट टाइम करा लिया। मतलब आधा आधा टाइम हम लोग देखते हैं, संभालते हैं उसको, तो इसलिए डिले कर दिया कि थोड़ा सा ये बड़ी हो जाए, 2-3 साल की हो जाए, उसके बाद फिर, क्योंकि एडमिशन ऑलरेडी हो रखा है मेरा वहाँ पे, तो हम लोग ने वहाँ पे बोल दिया है कि 2-3 साल बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। दोबारा आप लोग ज्वाइन? हाँ। अच्छा, ये कहा जाता है कि आप हिंदू के घर में आई हैं, तब आरती उरती पढ़ती होंगी आप भी, या कुछ आता है जो मंत्र उंत्र, आरती वगैरह? वो तरुण के साथ में कर लेते हैं, आता तो नहीं है थोड़ा। तरुण के साथ में कैसे करते हैं? भजन वगैरह तो भजन वगैरह जब हाँ। गाते हैं तो तरुण जी, मैं चाहूंगा कि आपके मुखार बिंद से एक भजन हो जाए। वाह। हाँ, भजन तो मुझे नहीं आते हैं। हाँ। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, आप एक हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो कैमरे पर ये दिखना चाहिए, लोगों को ये पता चले कि वाकई में जो आपके साथ 2 मुस्लिम लड़कियां हैं वो भी आपके संस्कार को आगे बढ़ाएंगी। ठीक है, मैं गणेश जी का जो है वो पढ़ता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वे। मैं चाहूंगा उसे थोड़ा सा लय और सुरबद्ध तरीके से। तीनों लोग हाँ, इन लोगों को नहीं आता है। हाँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वे अपि सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा भी अगर आपको सुनना हो हाँ, तो रामायण का है कि क्या बात है, सुना दीजिए। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम अखिल निवास प्रभु कटे। सॉरी, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है मुझे। कोई नहीं, दूसरा कोई अगर। हाँ ठीक है, मैं इसके अलावा जो है आपको गायत्री मंत्र सुना देता हूँ। क्या बात। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या बात है। तो आप लोग जो हम मुस्लिम हैं, तो आप में आयत पढ़े जाते हैं ना? हाँ, हमने अलहम्दुलिल्लाह सुनाया भी था इससे पहले जो इंटरव्यू हुआ था हम लोग का। मैं चाहूँगा कि कहीं आप हिंदू लड़की तो नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी खबरें आती हैं हिंदू लड़कियां जो हिजाब पहन के बैठ जाती हैं। नहीं, आपको जो भी आयत पूछनी है इन लोगों को बहुत पता है, जो भी आयत आप। मैं चाहूँगा ये ठीक है, मैं आपको अलहम्दुलिल्लाह सुना देती हूँ। क्या बात। कोई दूसरा सुना था, हमने पिछले दिन सुनाया था, कोई दूसरा कोई तो नहीं। कलमा सुना देते हैं ना। कलमा सुना दो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब, तैयब यानी पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब क्या होता है? कि ऊपर वाला एक है, इसका मतलब यही है। ऊपर वाला एक है, तो मतलब कि भगवान श्री राम और अल्लाह एक है, मानते हो? जी। लेकिन एक चीज़, आप मुस्लिम हो तो एक बार ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या कहीं आप में काफिर शब्द का यूज हुआ है आपके कुरान में? हो चुका है, इन्होंने पहला वर्ड मेरे लिए यूज करा था। अच्छा, काफिर बोला था आपको? हाँ, एक्चुअली मैं जो था स्टार्टिंग में मतलब कि ज़्यादा चीज़ें मानता नहीं था। मैंने बताया ना कि जब मेरी किस्मत बदली है, जब चीज़ें हुई हैं, तब मुझे ज़्यादा बिलीव आना शुरू हुआ था। पहले तो मतलब कि मैं वही, जैसा होता नहीं आजकल की जो जनरेशन है कि मतलब कि साइंस को ज़्यादा माना, क्योंकि मैं साइंस का ही स्टूडेंट था। साइंस को मानना, ज़्यादा चीज़ें देखना, न्यूज़ देखना कि ये सब चीज़ें फेक हैं या रियल हैं, तो मैं वही मानता। तो मैंने इनसे कहा था कि मुझे जो है ज़्यादा इन सब में धर्म वर्म में बिलीव नहीं है। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि तो फिर तुम काफिर हो। अच्छा, काफिर का कई धर्म, हमारे हिंदू धर्म गुरु भी
कई तरीके की चीज़ें बताते हैं, तो आपके हिसाब से क्या मतलब आप काफिर का मतलब हम लोग यही होता है कि जो ऊपर वाले को नहीं मानता, बस यही होता है। हाँ, नास्तिक। ऊपर वाले को नहीं मानता या अल्लाह को नहीं मानता है? ऊपर वाले को नहीं मानता। अगर राम को मानता हो तो काफिर हो जाए ऐसा? नहीं, और ये इनका कहना था कि हम अपने मतलब कि जो भगवान है उनको भी नहीं मानते ही, तब उस टाइम ये बोलते थे। मैं उस टाइम पे टोटली जो था, मतलब कि जब मान के चलिए मैं 12th वगैरह में था, ग्रेजुएशन में था, तो उस टाइम पे मैं एकदम ही उस टाइम पे एथिस्ट था। उस टाइम पे मुझे किसी चीज़ में कोई भरोसा नहीं था, हाँ, किसी चीज़ में बिलीव ही नहीं था। मुझे लगता था कि इंसान जो होता है मेहनत से बनता है, कर्मों से बनता है। लेकिन जब किस्मत घूमी तब मुझे लगा कि जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती है। अच्छा। ये तो मान लीजिए काफिर की बात हो गई, तो फिर अगर ट्रिपल तलाक आप में होता है तो उसके लिए कानून बना है, तो अब बैन हो गया वैसे भी। तो क्या आप मानती हैं? आपको एक महिला हो, ये तो बिल्कुल कानून गलत को है, ये सही- नहीं होना चाहिए। जो कानून बना है वो सही बना है। सही बना है, जी बिल्कुल। लेकिन कई मौलाना इसका विरोध करते हैं। हम उनके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है। वो तो आपके विरोध में हो जाएंगे फिर। कोई बात नहीं, हाँ? हम महिलाओं के सपोर्ट में जो मतलब कि होता था वो गलत होता था उनके साथ में। फिजा जी, आप क्या कहेंगे ट्रिपल तलाक के बारे में? हम इनकी बातों से बिल्कुल एग्री हैं। हम भी यही कहेंगे कि मैं बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करती और ना ही मैं इस चीज़ को बढ़ावा दूंगी कभी भी। होता था 3 तलाक? कैसे, मतलब क्या प्रोसेस क्या होता था 3 तलाक का? 3 तलाक में ये होता था कि अगर हस्बैंड 3 बार तलाक बोल दे अपनी वाइफ को, गुस्से में भी उसका- अगर गुस्से बोल में, दे तो हाँ, कब बोल दे, किस सिचुएशन में बोल दे? उसका अगर- तो नियम होता था, कहते थे कि 6 महीने का अंतराल होता था, कुछ ऐसे। पहले या अंतराल वगैरह नहीं, बाद में कानून लागू क्या होगा, लेकिन पहले अंतराल का कुछ नहीं था। पहले गुस्से में ही हो जाता था। गुस्से अगर गुस्से में बोल दे तो हस्बैंड ने हो गया। बोल दिया है तो एज ए डिवोर्स हो गया वो। जी जब उसने 3 तलाक बोल दिया तो फिर उसके बाद एक शब्द यूज होता है हलाला आप लोगों में, तो वो क्या हो, जैसे कि ठीक है, बता ही देते हैं। हलाला मतलब ये होता है कि अगर हस्बैंड से शादी जिनसे थी उनसे करने के लिए एक दूसरे मतलब कि इंसान से शादी करनी होती है, फिर उससे डाइवोर्स होता है, फिर उसी पति से, पहला पति था उससे शादी होती है। मतलब किसी और से आपको पहले शादी करनी होती है, किसी और से, हाँ जी। फिर वो डाइवर्स देंगे। हाँ, फिर उसके बाद जो पहला पति था फिर उनसे दोबारा फिर शादी हो जाती है। तो आप इसे सही मानते हो, इस्लाम में गलत मानते हैं? ये गलत है, ये मतलब कि महिलाओं के लिए जाती है, बहुत गलत है। फिजा जी, फायदा मौलाना उठाते थे। क्या आप क्या मानते हो? अच्छा, हलाला के बारे में, हलाला के बारे में जो भी उन्होंने बोला है वो तो सही बात है, क्योंकि इसमें ना एक औरत की ही डिसरिस्पेक्ट होती है, मतलब उसकी ही इज्जत पे बात आ जाती है कि मतलब पहले तो शादी की, अगर दोबारा मतलब अपने हस्बैंड के पास जाना तो दूसरे इंसान के साथ में शादी करो, फिर ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद डिवोर्स लो, फिर दोबारा से मतलब अपने शौहर के पास वापस आओ, तो ये बहुत ही गलत है। मतलब कि शौहर का तो उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन एक एज ए औरत की तो पूरे सब कुछ ही सब मतलब बर्बादी हो जाती है वो। कहें कि जिंदगी नर्क बन जाती है, हाँ, ये कह बिल्कुल। सकते हो आप? बिल्कुल बन जाती है। तो जो मौलाना देख रहे होंगे फतवा जारी कर देंगे। उनको भी समझना चाहिए, औरत भी एक इंसान ही होती रिलेशन है। में जो है किसी का हुआ भी था, रिलेटिव का किसी। हाँ, हम उनका नाम नहीं लेंगे, हुआ था। अच्छा, आपको हिंदू धर्म पसंद है या फिर इस्लाम धर्म? ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन अगर हम जवाब देंगे तो जो मैं खुद ही जहाँ से आई हूँ तो उसकी रिस्पेक्ट होगी। तो आपको ये लग रहा था कि मेरी शादी मुस्लिम लड़के से होगी, मम्मी पापा भी कहीं देख रहे होंगे ना एक अच्छा लड़का। इन्होंने तो सोच रखा था, मैंने इनसे जब स्टार्टिंग में पूछा था कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, मतलब कि उनकी जो फ्रेंडशिप थी, तो उन्होंने मुझे आंसर दिया था कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, 300 रोजे रहता हो, हाँ। हम लोग साथ में रोजे रहे, मतलब कि फ्रेंडशिप थी उस टाइम पे, कुछ भी नहीं था। और फिर जब बाद में हुआ तो एकदम ही घूम गया। सभी मुस्लिम लड़कियों की ख्वाहिश होती है पहले। अच्छा। और क्या, पहले यही मेरी भी होती थी। 300 और क्या। 300 दिन का रोजा रखे, 30 दिन का। 30 दिन के रोजे होते हैं, 30 दिन का रोजा रखे और 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। मतलब 365 हाफिज दिन। नहीं चाहिए था, मतलब हाँ ऐसा हो कि पढ़ने वाला हो, नमाज वगैरह। हाँ, एक्चुअली इनके रिलेशन में इनकी शादी की बात भी किसी चल रही थी, तो उसने कुछ बोला हुआ था ना कि मतलब कि इतना हिजाब में रखेगा कि बाहर की धूप भी नहीं देख पाएंगी, ऐसा कुछ इनसे रिलेशन, इनकी शादी की बात चल रही थी। अच्छा, हिजाब की भी बड़ी चर्चा होती है, तो जैसे आप लोग हिजाब पसंद करते हो इस्लाम में? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं आज़ादी होनी चाहिए, कुछ लोग इसके हिजाब के खिलाफ हैं।
देखिए, आज़ादी से इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग हिजाब पहन रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए पहन रहे हैं, पर्दे के लिए पहन रहे हैं, तो इससे क्या मतलब आज़ादी और ये से क्या, ये कुछ भी नहीं मैटर करता है। तो ये हम लोग अपनी मर्जी से पहन रहे हैं, जो हमारे इस्लाम में है, इस वजह से पहन रहे हैं, ना कि इसलिए कि हम लोग को घुटन हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप हिजाब को क्या मानती हैं? देखिए मतलब हिजाब पहनना आवश्यक है? देखिए मैं तो शादी से पहले भी नहीं पहनती थी। अच्छा, हाँ जी। शादी से पहले हिजाब नहीं पहनती नहीं, थी वो तो लड़की पे डिपेंड है कि अगर उसका मन है तो पहने। मेरा जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं थी शादी से पहले भी। अब मैंने कि मेरी फ्रेंड थी कॉलेज की, तो पहन के जाती थी कॉलेज, तो मेरा शौक चढ़ा। हमने कहा अम्मी हमें पहनना है। अम्मी ने कहा शादी के बाद पहनना, अभी तुम ये सब में मत पहनो। मैंने भी शौक में ही शुरुआत की थी। अच्छा, हाँ हिजाब पहनने का शौक था। हाँ, उसके बाद फिर मम्मी भी बोली कि अभी मत पहनो, अपना हो जाना जब 20-21 साल की फिर पहनना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17-18 साल की उम्र से ही पहनना शुरू कर दिए थे, 16 साल की उम्र से ही पहनना शुरू कर दिए थे। 16 साल की उम्र से आप लोग हिजाब पहनना शुरू कर दिए? स्टार्टिंग के 3 महीने तो मैंने इनका फेस ही नहीं दिखा था, क्योंकि ये हिजाब में ही रहती थी ये। तो ये जैसे हाँ, एक सवाल ये है, अगर दोनों बीवी आपकी रूठ जाए तो पहले किसे मनाओगे? ये लड़ाई कराएंगे जरूर। कौन बनेगा करोड़पति जैसा बड़ा सवाल है। दोनों बिग बॉस आपके अगर दोनों मेरे से रूठ जाएंगी तो मैं मनाऊंगा ही नहीं, मैं आराम से टीवी चला के टीवी देखूंगा। हाँ, सही बात है। ये अपना चिप्स ला के खाने लगते हैं बैठ के आराम से। है ना? ऐसा हुआ भी है कभी कभी कि दोनों मेरे से गुस्सा गई हूँ, और मतलब कि आराम से मैं ला करके चिप्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक, मेरे यही शौक है, आराम से मैं बैठ के टीवी देखूंगा, कोल्ड ड्रिंक आएंगे पीऊंगा। तो देर बाद क्या तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इस पे और तो बवाल होगा कि तुम मनाने नहीं आए। अच्छा, सेवा का तो खूब आनंद देते होंगे करुणा, एक तरफ ये हाथ दबाएगी, एक तरफ वो हाथ दबाएगी। बिल्कुल ऐसा है ही नहीं, करवाते नहीं हम लोग ऐसा से। नहीं होता। हाँ, नहीं कराते हैं। हम कितना भी ज़्यादातर इन थक लोगों के से आते हैं, हाथ पैर कभी दबाते नहीं, नहीं नहीं है, दबाते हैं। सेवा नहीं करवाते? नहीं करवाते क्योंकि हैं। मेरा मानना है कि मतलब कि मेरी छोटी बहन भी है 12-13 साल की, मैं उसके भी पैर छूता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि लड़कियां जो होती हैं लक्ष्मी होती हैं, उनके मतलब कि पैर वगैरह छुआना सही नहीं होता, चाहे बीबी हो चाहे कोई भी हो, तो वो सही चीज़ नहीं होती, मेरा यही मानना है। लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है